गुड मॉर्निंग एवरीवन। लर्न विथ विवेक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नॉट का मतलब नहीं, ओवर का मतलब ज़्यादा, थिंकिंग का मतलब सोचना, ज़्यादा नहीं सोचना या सोचता हूँ। आई एम क्लियर, क्लियर का मतलब स्पष्ट। इन माई अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण या संगत। मैं अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता। बेंगलुरु, बेंगलुरु एज KKR गेट डाउन टू प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास। गेट डाउन यहाँ फ्रेजल वर्ब है। ऑन थर्सडे, गुरुवार को जैसे ही KKR में अभ्यास किया। द फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना। वॉज अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है समझना। ऑन वन मैन, तो जाहिर तौर पर सारा ध्यान या फिर सारा फोकस एक ही व्यक्ति पर था। आंद्रे रसेल। द टावरिंग का मतलब होता है ऊंचा, हाई, HIGH, हाई। टॉल, TALL, टॉल। पिनेकल, PINNCAL, पिनेकल का मतलब ऊंचाई या चोटी। टॉप, द टावरिंग जमैका का एक बड़ा या विशाल खिलाड़ी। हु स्मैश्ड अप 25 बॉल 64 अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद इन दियर सीजन ओपनर। लुक्ड एज थ्रेटिंग का मतलब होता है चुनौती देना या धमकी देना। फाइटिंग, इसका साइनोनिम फाइटिंग। थ्रेटिंग का मतलब होता है धमकी देना या चुनौती देना। फ्राइटिंग, FRIGHTFUL, फ्राइटफुल। ऑफुल, AWFUL, ऑफुल का मतलब होता है भयानक या धमकी देना। एज ही डिड एट द ईडन गार्डन्स। आंद्रे रसेल सीजन की शुरुआती मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 25 गेंदों में 64 रनों की पारी खेलने वाला जमैका का बड़ा खिलाड़ी। ईडन गार्डन की बॉल खतरनाक दिख रही थी या दिख रहा था। एज जैसे, एज का मतलब जैसे, एज जैसे द 35 year old सेंट द बॉल हाई इनटू द स्टैंड। जैसे ही 35 वर्षीय खिलाड़ी ने गेंद को स्टैंड में ऊंचा भेजा। वन कुड नॉट का मतलब नहीं कर सकता। हेल्प मतलब मदद, बट लेकिन। रिविजिट, पुनः वापस आना। रिविजिट का मतलब हिज रिकॉर्ड एट द वेन्यू, कोई भी आयोजन स्थल पर उसके रिकॉर्ड को दोबारा नहीं ला सकता। चैसिंग 206 फॉर विक्ट्री का मतलब जीतना। विन, विक्ट्री का मतलब जीत के लिए। एट द M चिन्नास्वामी स्टेडियम हियर इन 2019 में यहाँ M चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत के लिए 206 रनों की ज़रूरत थी। रसेल अनबीटन 13 बॉल 48। इंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना। इंश्योर, सर्टेन, इसका साइनोनिम CERTAIN, सर्टेन का मतलब निश्चित करना। कोलकाता क्रूज्ड का मतलब होता है परिभ्रमण करना या घूमना। होम, घर। विथ 5 balls टू स्पेयर, 13 गेंदों में रसेल की 13 गेंदों में 48 रनों की पारी में सुनिश्चित किया गया कि कोलकाता पाँच गेंद शेष रहते ही
जीत हासिल कर ले। टू टू का मतलब कुछ ज़्यादा ही, यहाँ निगेटिव मीनिंग में है। टू मच कुछ ज़्यादा ही। इफ़ वी आर गोइंग थ्रो, बी का मतलब हम, आर गोइंग का मतलब जा रहे हैं, थ्रो अ बैड पैच, ये एक ख़राब पैच था। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, माइंड सेट का मतलब दिमाग में कोई चीज़ सेट हो, यह सब मानसिकता के बारे में है। नाउ अब आई एम क्लियर इन माई अप्रोच टू एवरी डिलीवरी, अब मैं हर गेंद के प्रति अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट हूँ। इन द रन अप द T20 World Cup, Russell has also been working on his fitness and the results का मतलब परिणाम, and are surely का मतलब निश्चित ही showing दिख रहा है। T20 विश्व कप से पहले रसेल अपनी फिटनेस पर भी काम कर रहे हैं और ये परिणाम निश्चित रूप से दिख भी रहा है। आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई हैव 4 पैक्स, सो मेरे पास, हैव का मतलब पास, यहाँ मेरे पास 4 पैक्स हैं, इसीलिए, सो का मतलब इसीलिए। आई एम वर्किंग ऑन द नेक्स्ट 2, इसीलिए मैं अगले 2 पर कार्य कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन बीइंग लर्नर एंड लाइटर, लर्न का मतलब सीखना, एंड लाइटर का मतलब तेज़ी से, एंड इट्स वर्किंग फॉर माई बॉडी, मेरी बॉडी, एंड सोज का मतलब दिखाती है, इन माई परफॉर्मेंस एज वेल का मतलब जैसे ही। मैं दुबला और हल्का होने पर भी काम कर रहा हूँ। मैं दुबला और हल्का होने पर भी काम कर रहा हूँ, एंड और इट्स वर्किंग फॉर माई बॉडी, और ये मेरे शरीर पर काम कर रहा है, एंड शोज और दिखा रहा है, इन माई परफॉर्मेंस एज वेल और मेरे प्रदर्शन पर भी असर डाल रहा है, एज वेल जैसे ही। मैं सेट का मतलब सेट माई सेल्फ, जैसे ही मैं अपने आप को गोल का मतलब लक्ष्य, एम AIM, बिकॉज जैसे ही मैं अपना लक्ष्य, जैसे ही मैं स्वयं से अपना लक्ष्य तय कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई लाइक टू वॉच द UFC फाइटर, मुझे UFC फाइटर्स को देखना पसंद है। टू सी द गाइज लुकिंग स्ट्रॉन्ग एंड लीन इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी एज वेल, मोटिवेशन का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना या जागृत करना। फॉर मी एज वेल जैसे, वेल का मतलब अच्छा। सेड द ऑलराउंडर ने कहा, मैंने आपके लिए, अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, क्योंकि मुझे UFC फाइटर्स को देखना पसंद है। उन लोगों को मजबूत और दुबला पतला देखने में मेरे लिए भी प्रेरणा है। थैंक यू।